सही माइंडसेट कैसे करें, सही माइंडसेट कैसे बनाएं। 2015 में मैं जब अपने करियर में कुछ थोड़ा सा करने वाला था और आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड मैंने सब कुछ प्लानिंग कर ली थी कि बॉस अपन ऐसा कंटेंट बनाएंगे, अपन इस फील्ड के लोगों को मोटिवेट करेंगे, ऐसा कुछ बताएंगे और यहां यहां जाकर के सेशंस लेंगे। और कहते हैं ना कि जब अपन कुछ शुरू करने वाले होते तो बहुत सारी चीजें अपन माइंड में तय कर लेते हैं। बॉस अपन तो ये करेंगे, 1 साल में ऐसा होगा, 2 साल में ऐसा, खटाखट खटाखट सब चीज सेट हो जाएगी। और मैंने फिर एक वीडियो बनाया, मैंने सोचा यूट्यूब चैनल शुरू करता हूं। यूट्यूब चैनल के शुरू करने के लिए एक वीडियो बनाया, दोस्तों को भेजा वो वीडियो। दोस्तों ने कहा कि भाई गूगल कर। मैंने कहा सही बात है भाई, गूगल करना चाहिए, देखना चाहिए कि इस निश पे और कितने लोग काम कर रहे हैं। मैंने गूगल किया। गूगल करने के बाद मेरा जो एक्साइटमेंट लेवल था हवा में जो मैं उड़ रहा था कि भाई अपन तो ऐसा कुछ करेंगे और ऐसा कुछ होगा अपने साथ, लोग अपनी भी तारीफ करेंगे, लोग अपन को सुनेंगे। तो जो वो एक्साइटमेंट लेवल पीक पे था, वो जब मैंने गूगल किया, गूगल पे लिस्ट आई टॉप मोटिवेशन स्पीकर्स ऑफ इंडिया, राइट, और जो कंटेंट पे काम कर रहे हैं, मेरी आंखें की फटी रह गई। मैंने देखा इतना खतरनाक कंटेंट पे काम हो रहा है और जिस फील्ड में मैं जाने की सोच रहा हूं उस फील्ड में लोगों ने ऑलरेडी काम किया हुआ है। मेरी हिम्मत, जो एक्साइटमेंट लेवल था, वो जीरो हो गया और मैं आसमान से उड़ रहा था जो जमीन पर आकर गिर गया। 2015 के एंड की बात बता रहा हूं। तब जाकर के मैंने एक बुक पढ़ी। मेरा मन पता है क्या हो रहा था, मेरा मन हो रहा था कि भाई क्यों जाना है इस पंगे में, क्यों लेना यार। और मैंने नौकरी छोड़ दी, मैंने प्लानिंग किया कि मुझे ऐसा कुछ करना है। आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, बट सब कुछ खत्म। उस रात में जब गूगल करने के बाद सब कुछ खत्म। मैंने देखा भाई इन लोगों को कंपटीशन में नहीं जा सकता। जिस कंटेंट के लेवल की मैं बात कर रहा हूं उस कंटेंट के बहुत बड़े लेवल पे लोग काम कर रहे हैं और एक से एक लोग हैं और मार्केट ऑलरेडी भरा पड़ा है ऐसे लोगों से। मैं बहुत ही ज्यादा अंदर से मतलब ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने एक किताब पढ़ी दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपसे कुछ पॉइंट शेयर करने वाला हूं। उस किताब का नाम है माइंडसेट। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कभी? आपने कुछ गोल ड्रीम बनाया हो और ड्रीम बनाने के बाद जब आपने रियलिटी पे उसे करके देखा हो तो रियलिटी की इमेज ही बदल गई हो और आपके मन में से ख्याल आओ कि वो पंगे लेना यार, क्यों जाना भाई, दूर रहो यार, नहीं करना। एक बुक पढ़ी मैंने जिसे लिखा था कैरल डवेक ने, जिसका नाम है माइंडसेट। उस किताब ने मेरे माइंडसेट को इतना स्ट्रांग कर दिया, जो कुछ भी मैं आज हूं उस किताब की बदौलत। उस बुक को मैंने पढ़ा। उस बुक में 2 तरीके के लोगों के बारे में बताया गया था। एक वो होते हैं जिनका फिक्स्ड माइंडसेट होता है, दूसरे वो होते हैं जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है। मैं कैसे सोच रहा था? मैं एक फिक्स्ड माइंडसेट के हिसाब से सोच रहा था। मेरे अंदर टैलेंट तो है नहीं, मैं कैसे उन लोगों के साथ कंपीट करूंगा, मैं कैसे वीडियोस बनाऊंगा, मैं कैसे, मुझे कौन बुलाएगा मोटिवेट के लिए, मोटिवेशन के लिए, सेमिनार के लिए, मुझे कौन पैसे देगा सेमिनार के बदले। मेरे अंदर तो कोई टैलेंट नहीं था। मैं फिक्स्ड फिक्स्ड एक एक माइंडसेट के साथ काम कर रहा था। फिक्स्ड माइंडसेट मैंने बनाया था। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ग्रोथ माइंडसेट के लोगों के सामने जब जब चैलेंजेस आते हैं, वो हर एक चैलेंजेस को एक नई अपॉर्चुनिटी समझ के उनको उन पे काम करते हैं। और नो डाउट मेहनत वो भी करते हैं, वो मेहनत करते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं। दे डू वर्क अलॉट, दे लर्न न्यू थिंग्स। मैंने कहा बॉस अगर फाइट है इस मार्केट में तो अपन मेहनत करेंगे ना यार, और मेहनत करेंगे, देखते हैं क्या होता है, राइट। लेकिन अगर मैं पीछे आता हूं तो शायद मेरे दिमाग से मेरे मेरे जो मुझे जो करना है वो शायद एक रिग्रेट बन के रह जाए जीवन भर कि यार बॉस किया नहीं अपन ने यार। मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए। तो ग्रोथ माइंडसेट के लोगों के सामने जब जब चैलेंजेस आते हैं, वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उस चैलेंज को एक नई अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं और उसके लिए काम करते हैं। और जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं उनकी एक इमेज बन जाती है मार्केट में कि उनके अंदर ये टैलेंट है, वो इतने स्मार्ट है। अगर मान लो उस काम को करते हुए वो फेल हो गए तो क्या होगा? फेल हो गए तो उनकी इमेज पर क्वेश्चन मार्क बनेगा। उनके दोस्त ही उनको कहेंगे भाई मैं तो तेरे को स्मार्ट समझता था, लेकिन तू तो यार फेल हो गया, तेरे से तो बोलते भी नहीं आ रहा, तू कैसे इसको कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसे अपनी अपनी इमेज की बहुत चिंता रहती है ऐसे लोगों को। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के लोगों को अपनी इमेज की बजाय उस काम को करने में, क्योंकि वो फेल होकर के भी सीखते हैं। छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस सोचिए कितना बड़ा क्रिएट कर रहा है। दूसरा, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी बच्चा जो छोटा होता है पैदा होने के साथ फिक्स्ड या ग्रोथ माइंडसेट लेकर के नहीं आता, वो यहीं पर आकर के सीखता है। तो
फिक्स्ड माइंडसेट के लोग कैसे होते हैं? बचपन में ऐसे बच्चे जो कुछ किसी काम में टैलेंटेड होते हैं, उनके पेरेंट्स बार बार उनके टैलेंट की तारीफ करते हैं। यार तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, ये टैलेंट है, ऐसा उनके टैलेंट की तारीफ की जाती है, उनकी मेहनत की नहीं। तो उनका दिमाग जो होता है एक फिक्स्ड हो जाता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, इसलिए मेरी लोग तारीफ कर रहे हैं। अगर इस टैलेंट पे मैं अच्छे से खरा नहीं उतरा तो हो सकता है कि मैं फेल हो जाऊं और लोग फिर मुझे बोले कि यार तेरे अंदर तो टैलेंट ही नहीं। तो उनका एक फिक्स्ड माइंडसेट क्राइटेरिया बन जाता है, वो नई चीजें ट्राई नहीं करते। राइट, डेफिनेटली आई राइट द बुक, द नेम ऑफ दिस बुक। वो नई चीजों को ट्राई नहीं करते। राइट, तो और ग्रोथ माइंडसेट के लोगों के साथ क्या होता है? बचपन में उनके पेरेंट्स उनकी मेहनत की तारीफ करते हैं। मैंने देखा है, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी शेयर किया था, अगर आपने वो देखा हो, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है और हमारे पेरेंट्स बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। तो बचपन से ऐसे ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों के मेहनत की तारीफ करते हैं बशर्ते उनके टैलेंट की, वो बच्चे ग्रोथ माइंडसेट लेकर के ग्रो होते हैं, अपब्रिंगिंग होती है उनकी। और वो ग्रोथ माइंडसेट इतना अच्छा होता है, देखिए आपके नंबर मैटर नहीं करते, राइट, आपका टैलेंट भी मैटर नहीं करता, आप किस जगह से आए हैं वो भी मैटर नहीं करता, आपका माइंडसेट कैसा है वो बहुत मैटर करता है। ग्रोथ माइंडसेट के लोगों के पास भले ही टैलेंट ना हो, लेकिन वो चीजों को सीख सीख के उस पर मेहनत करके उस काम को हासिल कर ही लेते हैं। और मैं क्या सोच रहा था, मुझसे नहीं होगा, मैं क्या कर पाऊंगा, इन लोगों के सामने कंपीट करने मेरी हिम्मत भी नहीं है यार, कैसे होगा। तो मैंने इस बुक को पढ़ा और मैंने सोचा कि मैं तो फिक्स्ड माइंडसेट की ओर जा रहा हूं, मुझे ग्रोथ माइंडसेट की ओर के लोगों की ओर देखना है। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं। चाहे वो एलॉन मस्क हो, बिल गेट्स हो, इन लोगों को इनकी फील्ड का नॉलेज नहीं था। इन लोगों ने स्टडी करके पढ़ के और चीजें सीखते सीखते नए नए चैलेंजेस को करते फेस करते वो सीखा है और फिर उसे गेन किया है। तो हमें कैसा माइंडसेट चाहिए? हमें ग्रोथ माइंडसेट चाहिए, फिक्स्ड माइंडसेट नहीं चाहिए। आज आपके सामने जो भी सिचुएशन होगी, मुझे नहीं पता, हम सबके सामने कुछ ना कुछ सिचुएशन है, चैलेंजेस है। अब उन चैलेंजेस को कैसे कैसे ले रहे हैं? क्या वो चैलेंजेस आपके सामने बहुत बड़े दिख रहे हैं तो आपका फिक्स्ड माइंडसेट है? क्या आपको वो चैलेंजेस पहाड़ जैसे लग रहे हैं और लग रहा है कि यार नहीं कर पाऊंगा, तो आपका माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट है। थोड़ा सा चेंज करिए, बटन तो दबाना है, स्विच करिए तो इस साइड आ जाएगा। क्या आज आपकी सिचुएशन बुरी है तो आपको ये लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, तो आप फिक्स्ड माइंडसेट की ओर जा रहे हैं। लर्न अबाउट द ग्रोथ माइंडसेट पीपल, आपका माइंडसेट चेंज होगा। आज की सिचुएशन में चाहे आप जो कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने ग्रोथ माइंडसेट को अपना लिया तो कल बदल जाएगा, डेफिनेटली कल बदल जाएगा। आज से 4 साल पहले मैं क्या था और 4 साल बाद मैं क्या हो गया, अगर मेरा फिक्स माइंडसेट रहा था तो शायद मैं किसी कंपनी में नौकरी कर रहा होता और आज मैं सोच रहा होता कि लॉकडाउन में कैसे पैसे कमाऊं और कैसे काम करूं। लेकिन वो टाइम था कि इस किताब ने मुझे मेरी डेस्टिनी से मिला दिया। नो डाउट मेहनत लगी, मेहनत इतनी करी है कि जितना जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन वो मेहनत के पीछे कुछ पावर भी थी ना यार, वो पावर मिलती गई, करते गए। तो आज की सिचुएशन चाहे जो कुछ भी हो, अगर आपने अपनी माइंडसेट को चेंज कर लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको कुछ बेसिक पिलर्स बताता हूं, जिन पिलर्स के बेस पे आप अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्यों ले जा सकते हैं। और मैं बार बार माइंडसेट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो पहले आपके भीतर होता है, फिर जाकर के बाहर होता है। बिलीव करिए, एकदम से बाहर चीजें नहीं होने लग जाती। वो थॉट आता है, कॉल रूट आता है, रूट इन द सेंस थॉट आया कि भाई वीरेन तुझे कुछ करना है, तब जाकर के मैंने बाहर कुछ किया ना। आज आपके आपके आसपास जो कुछ भी है, आपने अपने दिमाग में उसके बीज बोए हुए, वो बीज बोना बंद कर दो, चीजें दूसरी होनी चालू हो जाएंगी। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट सो इजी, इट इज क्वाइट टफ, राइट। लेट मी टेल यू सम बेसिक पिलर, कुछ बेसिक पिलर्स मैं आपको बताता हूं। बेसिक पिलर्स कौन से हैं? ग्रोथ माइंडसेट के लोग जब भी उनकी बात आती है उनकी एबिलिटी की, ग्रोथ माइंडसेट के लोग एबिलिटी की बात आती है तो वो अनलिमिटेड होती है, राइट। जबकि फिक्स माइंडसेट के लोग अपनी एबिलिटी को फिक्स कर लेते हैं, लिमिटेड कर लेते हैं। वो बड़ा और नया नहीं सोचते, वो कहते हैं नहीं होगा मेरे से, एंड सो कॉल्ड लाइक कि वो बोलते हैं कि यार अपना 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 इतनी होगा। जबकि
ग्रोथ माइंडसेट के लोग नई नई चीजों को सीखते हैं, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाते रहते हैं, और वो खुद से कहते हैं कि एबिलिटी कुछ नहीं होती है, लिमिटेड अनलिमिटेड कुछ नहीं होता, जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। मैंने एलोन मस्क की किताब पढ़ी थी, आपको मौका मिले तो आप जरूर पढ़िएगा, या फिर ऑनलाइन आप कुछ उसकी उसकी बायोग्राफी वगैरह सर्च करिएगा, आपको पढ़ के बड़ा मजा आएगा। बंदे को स्पेस एक्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था, बंदा उस फील्ड का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसने स्पेस एक्स कंपनी स्टार्ट करी और उसने बहुत सारी अंतरिक्ष की यात्राएं भी करवाई। बिलीव करिए, और जिस फील्ड में जो भी बंदा काम कर रहा है ना, उसको उसका नॉलेज नहीं था यार, उसने सीखा है, मेहनत करी है, उसने अपने आप को लिमिटेड नहीं किया, अनलिमिटेड किया है। पहला पिलर, एबिलिटी को अनलिमिटेड करिए, लिमिटेड नहीं। दूसरा पिलर, चैलेंजेस, सो कॉल्ड चैलेंजेस। नौकरी नहीं मिलेगी, बिजनेस नहीं चलेगा, काम नहीं होगा, पैसे नहीं कमा पाऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा, भूल जाइए। आज आपके सामने जो चैलेंजेस है उनके लिए अपने आप को तैयार करिए सिर्फ, और अपने आप को तैयार करना है फिक्स्ड माइंडसेट के हिसाब से नहीं, ग्रोथ माइंडसेट के हिसाब से। चैलेंजेस आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है। मेरे बहुत सारे दोस्तों को लगा कि उनका बिजनेस बंद हो जाएगा इस लॉकडाउन के चक्कर में, कई सारे लोगों का बिजनेस बंद भी हो गया, लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटीज देखी, दूसरे बिजनेसेस में काम करना स्टार्ट किया और आज उससे कमा रहे हैं। वो सिर्फ माइंडसेट का फर्क है दोस्तों। चैलेंजेस आप कैसे लेते हैं, अपॉर्चुनिटी दिखती है या फिर आपको प्रॉब्लम्स दिखती है। तीसरा पिलर है क्रिटिसाइज। जब लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, अगर आपका ब्रेन फिक्स्ड माइंडसेट है, जब आपको लोग क्रिटिसाइज करेंगे, आपको लगेगा कि आप पर अटैक हो रहा है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का, राइट। मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा, मैंने शायद किसी किताब में पढ़ा था, मुझे याद नहीं है किस किताब में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि हमारी जो सेल्फ इमेज होती है मार्केट में, हमारी जो इमेज होती है वो बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन चरित्र जो होता है वो आप अपने लिए बनाते हो, और वो स्ट्रांग होना चाहिए। इमेज तो बनती बिगड़ती रहेगी यार, देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो आपका चरित्र स्ट्रांग होना चाहिए, सेल्फ इमेज बनती बिगड़ती रहनी चाहिए, मजा आएगा। लोग नेगेटिव बोले तो सही, कुछ करोगे तब तो बोलेंगे, और नहीं करोगे तो बोलेंगे कैसे, राइट। कुछ तो करो। और फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों को लगता है जब उनकी इमेज के बारे में बोल जाता है, बाप रे बम फोड़ दिए जैसे उनके ऊपर। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, वो क्रिटिसाइज जब लोग उन्हें करते हैं तो भी अपने आप को और तैयार करते हैं कि तूने मुझे यहां पर क्रिटिसाइज किया, मैं और अपने आप को तैयार करूंगा। ये तीन पिलर हैं दोस्तों। आप अपने ब्रेन को, अपने माइंडसेट को एक ग्रोथ माइंडसेट की ओर लेके जाइए। अभी कोरोना चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, नेगेटिविटी फैली हुई है, आपका माइंडसेट कैसा है, राइट। मैंने एक भी बार नेगेटिव बात नहीं करी, एक भी बार ये नहीं सोचा मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, एक भी बार मैंने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, एक भी बार मेरे दिमाग में थॉट नहीं आया कि अब जुलाई में या फिर अगस्त में, सितंबर अक्टूबर में क्या होगा मेरा, एक भी बार नहीं आया। क्योंकि मैंने हमेशा अपॉर्चुनिटी सोची है। क्योंकि आप अगर जितना भी सोच लो, बाहर जो चल रहा है वही चलता रहेगा, आपके सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है, राइट। और आप अपने आप को जैसा तैयार करते हो वैसा आसपास सराउंड हो जाता है। तो आपको ग्रोथ माइंडसेट लानी है, आपको फिक्स्ड माइंडसेट नहीं लानी है। और ग्रोथ माइंडसेट के लिए आप पढ़ाई करिए। आप बिलीव मानिए, मैंने पिछले 3 से 4 महीनों में 40 से ज्यादा किताबें पढ़ी, 30-40 किताबें पढ़ी हैं, और न जाने कितनी सारे उसमें से कंटेंट बनाया है आप लोगों के लिए, इंस्पायर करने के लिए। बहुत सारे कोर्सेज तैयार किए, और वो मैं सिर्फ किस वजह से कर पाया, अगर मैं सिर्फ रोता रहता कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे होगा, कैसे होगा, तो शायद वो नहीं हो पाता। मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटी है, लोग घर पे हैं, लोगों को कुछ परोसना चाहिए, कुछ नया बताना चाहिए। उससे मुझे बहुत काम मिला। मैंने बहुत सारे वेबिनार लिए, बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली, बहुत सारी क्लासेस भी मैंने ऑर्गेनाइज कराई, और लोगों ने मुझे पे भी किया। तो ये अपॉर्चुनिटी है। हाँ, थोड़ा सा डर लगता है यार कि मतलब जो बना बनाया मिट गया, क्या होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, फिक्स माइंडसेट नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, सच बताता हूं, किसी भी इंसान को यह नहीं पता कि उसके साथ कल क्या होगा। अगर वो कॉन्फिडेंट है, दैट मींस उसने अपने आप को अंदर से तैयार किया है। वैसे आपको क्या लगता है, उसके पास सब कुछ अच्छा है तब वो कॉन्फिडेंट है? कुछ नहीं होता। इंसान अपने दम से सब कुछ बनाता है, अंदर से बनता है सब कुछ, राइट। तो विश्वास रखिए, सब कुछ सही होगा, अगर आपके अंदर सब कुछ है, सही है तो।